खबरों की खबर में आपका स्वागत है। संजय राउत शिवसेना के उन 23 तरार नेताओं में शामिल है जो पार्टी का रुख कड़ाई से रखते आए हैं। कई बार वह अपने तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में भी रहे हैं, लेकिन संजय राउत को अक्सर अपने बयानों की वजह से ही मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद संजय राउत बयानबाजी करने से बाज नहीं आते हैं। यही कारण है कि कई बार संजय राउत का बयानबाजी शिवसेना को भारी पड़ जाती है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी शिवसेना पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर शिकंजा कस रही है, ऐसा लगता है कि संजय राउत को कहीं भारी ना पड़ जाए, जिस पर आज हम विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्षा राउत के साथ ही किस किस का नाम पीएमसी बैंक घोटाला मामले में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत के करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत की तकरीबन 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह खुलासा किया है कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी अवनी में भी पार्टनर है। आपको बता दें कि माधुरी राउत के अकाउंट से जो 55 लाख रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे, उसी मामले में आगामी 5 जनवरी को ईडी उनसे पूछताछ करेगी। इसके पहले ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वर्षा राउत ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए 5 जनवरी को पूछताछ के लिए आने की बात कही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पता चला है कि जो पैसे माधुरी राउत के अकाउंट से वर्षा राउत को दिए गए थे, वह फ्रेंडली लोन के तौर पर दिए गए थे। लेकिन खास बात तो यह है कि प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। यहीं से इस अपराध की शुरुआत हुई थी। वर्षा राउत को यह पैसे 2 किस्तों में मिले थे। पहली बार 50 लाख रुपए 23 दिसंबर 2010 को ट्रांसफर किए गए थे, जबकि 5 लाख रुपए 15 मार्च 2010 में भेजे गए थे। इन पैसों की मदद से दादरपुर में एक फ्लैट भी खरीदा गया था। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने तकरीबन 95 करोड़ रुपए का घोटाला एसडीआईएल की मदद से किया है। प्रवीण ने गैर कानूनी तरीके से लोन के बहाने इन पैसों को साजिश के तहत गबन किया है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। एसडीआईएल के सारंग वाधावन, राकेश वाधावन और पीएमसी बैंक के चेयरमैन वायराम सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा भी दर्ज किया था। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस और अन्य लोगों की वजह से 4,350 करोड़ रुपए का नुकसान भी पीएमसी बैंक को हुआ था, जबकि घोटाले के इन पैसों से इनका रसूख बढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण राउत ने घोटाले के इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा कई नेताओं को भी दिया है। प्रवर्तन निदेशालय इन सभी राजनेताओं की भी जांच कर रही है जिन्होंने यह पैसे प्रवीण राउत और उनकी पत्नी से लिए हैं। ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि प्रवीण राउत ही पत्नी माधुरी राउत की कंपनी के सभी ट्रांजैक्शन को हैंडल करते थे। आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवीण को फरवरी महीने में गोरेगांव से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉड मामले में गिरफ्तार भी किया था। प्रवीण गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों में से एक थे, जो एसडीआईएल की एक सहायक कंपनी है। प्रवीण राउत वाधावन ब्रदर्स और नेताओं और अधिकारियों के बीच में एक मीडिएटर के रूप में भी काम करते थे। अब बात करते हैं आखिर कौन है वर्षा राउत। भांडुप के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने वाली वर्षा राउत की शादी संजय राउत के साथ साल 1993 में हुई थी। वर्षा राउत का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि वह फिल्म निर्माण के कार्यों से जुड़ी हुई हैं और उनकी हालिया फिल्म ठाकरे थी। विदिता और पूर्वांशी नाम की 2 बेटियों के माता पिता है संजय और वर्षा राउत। वर्षा राउत पति संजय राउत दोनों बेटियों के साथ बिजनेस में भी सक्रिय हैं। भांडू की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगले में राउत परिवार रहता है। संजय राउत द्वारा चुनावी एफिडेविट में बताया गया है कि जानकारियों के अनुसार वर्षा राउत 3 कंपनियों में पार्टनर है। पहला राइटर एंटरटेनमेंट एलएलपी, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सिद्धांत स्कोन प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर है। राइटर ने ही ठाकरे फिल्म का निर्माण किया था। साल 2014 और 15 में एफिडेविट के मुताबिक वर्षा राउत की आमदनी 13,15,254 थी। पेशे से स्कूल टीचर वर्षा राउत चर्चा में तब आई जब उन्हें ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था।
हालांकि वर्षा राउत 29 दिसंबर को ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई थी और उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह 5 जनवरी को ईडी के सामने हाजिर होकर उनके सवालों का जवाब देंगे। ईडी इसके पहले वर्षा राउत को 11 और 22 दिसंबर को भी नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन वर्षा राउत की तरफ से कोई उचित जवाब ईडी को नहीं मिला था। प्रवर्तन निदेशालय संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में आए हुए 55 लाख रुपए के बारे में भी पूछताछ करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय प्रवीण राउत से हाल ही में पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ की है। संजय राउत की कंपनी इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड में माधुरी राउत भी पार्टनर है। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निर्देशक भी हैं, जो एसजीआईएल की एक सहायक कंपनी है। एसजीआईएल के प्रमोटर सारंग वाधवान और राकेश वाधवान पीएमसी बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इनके ऊपर 65,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। तो खबरों की खबर में थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए खबरों की खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।